पुष्पा ने जो इम्पैक्ट छोड़ा है वो अनडिनाइबल है। गलत ये कहना नहीं होगा कि उसका एक कुछ कल्चरल इम्पैक्ट तो पड़ा ही था जब वो रिलीज हुआ था, जिसमें सही गलत की बातें अपनी जगह हैं, पर पुष्पा का माहौल तो बना था। क्योंकि सिंपली दिस इजंट जस्ट अनदर मसाला फिल्म, इट्स अबाउट अ मैन पुशिंग इन बाउंड्रीज इन अ वे दैट मेनस्ट्रीम हिंदी सिनेमा हैजंट शोकेस्ड इन अ व्हाइल, जिसकी वजह से ये अपनी नेटिव स्टेट के कंपैरिजन में हिंदी बेल्ट में ज्यादा पैसे भी कमाती है, ज्यादा प्रेज भी बनाती है एंड ज्यादा फैंस भी कमाती है। बट लेट्स कीप द हाइप इन चेक। पुष्पा राज इज नो अंडरडॉग स्टोरी wrapped in glory, is a flawed, a bad character, and Pushpa 2 The Rule will likely dive deeper into those flaws. और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पुष्पा 2 द रूल के रिलीज होने से पहले यह जानते हैं और समझते हैं कि पुष्पा द राइज के बाद अब रूल में क्या एक्सपेक्ट करके हमें चलना है। तो स्पाइडरमैन की तरह एक आखिरी बार शुरू करते हैं। कहानी है 1990 की, जहां पुष्पा राज एक लेबरर है। उसने डिसाइड किया कि वो रेड सैंडलवुड की लकड़ी के स्मगलिंग का बिजनेस करेगा, वो भी अपने दोस्त केशवा के साथ। जहां वो अकेला तो कर नहीं सकता था, तो उसने रेड्डी सिंडिकेट में घुसकर अपना काम करना शुरू किया और धीरे धीरे कंपीट करके अपनी रैंक्स को साबित किया कि हाँ, मैं भी उस लेवल तक पहुंच सकता हूं। अब यहाँ रेड्डी सिंडिकेट कोंडा रेड्डी लीड करता है, जहां पुष्पा के तेजी से ग्रो करने की वजह से कोंडा के भाइयों में, स्पेशली जाली में, पुष्पा के लिए जलन बढ़ गई कि कल का आया हुआ ये लौंडा मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस लेके जा रहा है। तो जब कोंडा के बॉस श्रीनू ने उसे एक बहुत ही बड़े सैंडलवुड स्टैश को सेफगार्ड करने का काम दिया, तो रेड्डी ब्रदर्स ने पुष्पा को ये जिम्मेदारी सौंप दी कि अब वो इसके घोड़े लगाएंगे। लेकिन फिर भी पुष्पा और केशवा पुलिस को आउटस्मार्ट करते हुए सैंडलवुड को बचा लेते हैं और जाली के मर्डर अटेम्प्ट से भी वो जिंदा बच जाते हैं। पुष्पा को एहसास हुआ कि श्रीनू भी अपने वर्कर्स को चीट कर रहा है, पर कोंडा को अपने ही खतरनाक बॉस को चैलेंज करने में डर लग रहा था। और उसी दौरान पुष्पा फंस गया अपनी बमन की लड़की के चक्कर में, जिसका नाम है श्रीवल्ली, जो कि एक लोकल दूध बेचने वाली लड़की है। नहीं, यहाँ कोई हम जोक नहीं मारेंगे। तो हमें पता ही है कि कैसे उसने जुगाड़ पानी लगाकर अपनी पहली मुलाकात की, वो रोमांस वाली चीजें बिल्डअप करी। पर आशिकी से दूर हटे तो एक सेरेमनी के दौरान में पुष्पा के एल्डर हाफ ब्रदर मोहन ने उसे बहुत ही ह्यूमिलिएट किया, उसकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करते हुए, जिसकी वजह से पुष्पा खुद को साबित करने के लिए और भी हदें पार कर देता है। क्योंकि उसकी माँ जिसके घर काम कर रही थी, उसे घर पे प्रेग्नेंट हो गई थी, तो जिसकी वजह से पुष्पा हुआ था। अब खैर अपनी मेन कहानी की ओर चले तो पुष्पा खुद को साबित करने के लिए और भी हदें पार तो कर ही रहा था। वो सीधा बड़े बॉस श्रीनू को पास करके लकड़े के बेटर प्रॉफिट के लिए अकेले मेन डीलर बायर के पास पोर्ट पे पहुंच जाता है। एंड तब तो भाई उसने पूरी पावर हायरार्की हिला दी कि सब चीजें वो अकेले ही कर ले रहा है। जहां पर वही जाली श्रीवल्ली को ब्लैकमेल करता है पीछे से, उसे कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में लाकर उसके बाप को डराता है, पर पुष्पा बीच में आ जाता है। वो पूरा एक मोमेंट बनता है एंड वो जाली को इतना मारता है कि वो पैरालाइज है। पर जाली पुष्पा का नाम लेने से मना कर देता है, क्योंकि वो पुष्पा को खुद ही अपने हाथों से मारना चाहता है जब वो ठीक होगा। नाउ डिस्पाइट जाली साइलेंस, कोंडा को पता चलता है कि पुष्पा ने उसे मारने की कोशिश की थी। हालांकि श्रीनू का हाफ ब्रदर मोंगिलेसु उस पर अटैक करके कोंडा को मार देता है। पुष्पा कोंडा के यंगर हाफ ब्रदर को बचाता है, जिसका नाम है जाका, जिसके नतीजन अल्टीमेटली पुष्पा अब श्रीनू की पोजीशन को टेक ओवर कर चुका है, उसके सारे फंड्स को एक्सपोज करके। नाउ पुष्पा राज इज द न्यू हेड ऑफ द सिंडिकेट। वहीं तभी पीछे से गोविंदप्पा का रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है और एक बहुत ही एजी, करप्ट और रफ पुलिस वाला है, जिसका नाम है भानवर सिंह शेखावत, थाने का चार्ज संभालता है। जहां पुष्पा जब शेखावत को ब्राइब करने की कोशिश करता है, ये चीज उसके ऊपर बहुत ही गंदी बैकफायर हो जाती है। अपना शेखावत पुलिस वाला पुष्पा को अपने थाने में ही बहुत ही ह्यूमिलिएट करता है। पुष्पा अपने सबमिशन का दिखावा तो करता ही है कि ओ चलो मैं हार मान गया, और राइट मोमेंट का इंतजार करता है ऑन हिज वेडिंग डे की साले औकात में तेरी, अब मैं तुझे दिखाऊंगा। वो शेखावत के कपड़े उतरवाने पे उसे मजबूर करता है, प्रूविंग कि असली पावर अंदर से आती है। अब ह्यूमिलिएटेड शेखावत के साथ इतना बुरा होता है कि बिना कपड़ों के उसका कुत्ता भी उसे नहीं पहचान पाता, जिसकी वजह से शेखावत का और मन मचल जाता है और बदले की कसम खाता है और उसके दिए हुए पैसों को भी सारे आग लगा देता है। दूसरी तरफ पुष्पा निकल लेता है शादी करने के लिए, डिक्लेयरिंग कि अब राइज हो गया है, अब मुझे रूल करना है। नाउ जैसे पिछली मूवी में फहद फासिल को जैसे इन्होंने बिल्ड किया था, अब उस नैरेटिव को पुष्पा 2 बहुत दिल से लगाकर आगे नहीं बढ़ने वाली। एंड वैसे भी मुझे वो आखिर का जो खिंचा हुआ जो एंड था ना, मुझे पसंद नहीं आया था। एंड थैंक गॉड मेकर्स ने ये बात महसूस की और नए नैरेटिव की तरफ वो जा रहे हैं, नए एक्टर्स के साथ, जिसमें हमें पुष्पा 2 में कुछ नए विलन्स भी देखने को मिलेंगे। जहां भानवर सिंह शेखावत अभी भी टेबल पे हैं, पर इससे भी और बड़े फोर्स के साथ पुष्पा को लड़ना होगा। एक पावरफुल लोगों का जो क्लैश है उसे पुष्पा को रूल करना है, और इस बार तो स्टेक्स पूरे इंडिया लेवल पे जाने वाले हैं कि पुष्पा पाब्लो एस्कोबार जैसा करप्ट तो बहुत है, पर गरीबों का मसीहा भी है। जिसमें मैं बता देना चाहूंगा, पुष्पा इसमें खुद के आईने को देखेगा। मे बी अगर इसके मेकर्स दिखाना चाहें
तो कि जो मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसकी वजह से प्रभाव क्या पड़ रहा है, उसका पूरा एंड गेम, जिसमें पुष्पा की पर्सनल लाइफ में उसकी पर्सनल लॉयल्टीज़ भी अफेक्ट होंगी, क्योंकि जब उस लेवल पे आप जा रहे होते तो आपके कई तरफ से लग रहे होते हैं। शिवल्ली के साथ वो पुष्पा का जो वीक पॉइंट्स है वो भी एक्सपोज होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उसके सबसे कमज़ोर पॉइंट्स पे स्ट्राइक करेंगे। एंड मैं धोखा तो नहीं बोल रहा हूँ, पर जैसा शिवाजी द बॉस में हमें नहीं देखने को मिला था कि पत्नी बहुत ज़्यादा डर जाती है और डर के मारे गवर्नमेंट को शिवाजी के बारे में सारी चीज़ें बता देती है, जिसकी वजह से रजनीकांत को भागना पड़ता है, मरना पड़ता है। तो ऐसा बहुत हद तक अपने अल्लू अर्जुन के साथ हो सकता है, जहां इन्हीं नतीजन पे उतरते हुए ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, पुष्पा कोई हीरो नहीं है। तुम उसे पसंद करो ना करो, तुम्हें वो कूल लगे ना लगे, वो अपनी प्रेफरेंस की बात है, मुझे भी देखने में अच्छा लगता है, बट ही इज नॉट समवन टू आइडियलाइज। वहां वह सिर्फ कह सकता है कि मैं नहीं झुकेगा साला, तुम कहोगे तुम्हारी गांड तोड़ दी जाएगी। जिसमें अब उसके पावर को लेकर क्रेविंग और बड़ी है, उसे और भी करप्ट लोगों से वो चीज़ वाकिफ कराएगी कि अब मुझे सिर्फ जंगल ही नहीं बल्कि ये पूरा प्लानट ही चाहिए। यार सुपर विलन टाइप मोमेंट हो गया। अब खैर, जिसमें पुष्पा अपना मोरली ग्रे और बैड साइड में तो टेक प्लेस करता ही है, पर जिसके सामने वो लड़ने जा रहा है वो भी कोई दूध के धुले नहीं है। वो उस लेवल पे ऑलरेडी बैठे हैं जहां पे वो उस पावर को अचीव करने के लिए, उसे सस्टेन करने के लिए क्या क्या बुरी चीज़ें करके वहां तक पहुंचे हुए हैं। तो गुरु, उन्होंने अपने लेवल पे ही कितनी सारे लाशी बिछाई हुई हैं उस समिट तक पहुंचने के लिए, जिसका कई मतलब लिटरल भी होता है और मेटाफोरिकल भी होता है। पर फिर भी जितनी भी डीप डूप बातें कर लो, लोगों को चाहिए सिनेमा थिएटर एक्सपीरियंस, चिल्ला चोट, एक आग को एकदम बैंगर गाना में देखने को मिले, कुछ एक आग चिरांडो वाले डायलॉग्स हों जो सिर्फ अल्लू अर्जुन ही पुल ऑफ कर सकते हैं, और आखिर में कुछ बड़ा एंग्री यंग मैन जैसा अमिताभ बच्चन वाला क्लासिक ऑरा हमें देखने को मिले। क्योंकि यू कैन ड्रॉ द रिजेम्बलेंस, वो एटीट्यूड, वो ऑरा, वो रेजिस्टेंस, वो स्पिरिट, वो मीठे कंटेंट में नहीं देखने को मिलते। जहां देखते हैं कि इस बार ये अपने अनअपोलोजेटिक किस हद तक जाते हैं। बाकी अब तो तैयार हो ही जाओ, पुष्पा रिलीज हो रही है और तुमने देख लिया, तुम्हारे ओपिनियंस क्या है बिना स्पॉइलर के। एंड तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।